इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे माँ मूवी को। जब बच्चे पर आ जाती है तो एक माँ चंडी बन जाती है। इस विषय पर श्रीदेवी की मॉम से लेकर रवीना टंडन की मातर जैसी फिल्में आ चुकी हैं। वहीं अब काजोल अपनी नई फिल्म माँ भी ममत्व के इस रूप को पर्दे पर उतार रही है। अंतर ये है कि मॉम और मातर जैसी जहाँ रिवेंज ड्रामा थी, माँ हॉरर जॉनर की फिल्म है, जिसमें एक माँ अपनी बच्ची को दोइत्तो यानी राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसकी कहानी की अगर हम बात करें, कहानी कोलकाता के चंद्रपुर से शुरू होती है, जहाँ माँ काली की पूजा के बीच एक माँ प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। माहौल में टेंशन है क्योंकि इस परिवार में जन्मी बेटियों को जंगल ले जाकर दोइत्तों के सामने कुर्बानी देने की प्रथा है। इसलिए उस दिन जन्मी बच्ची भी कुर्बान हो जाती है, जबकि उसका जुड़वा भाई शुभंकर इस खूनी रिवाज मानने वाले अपने पुरखों और गाँव से दूर शहर जाकर पत्नी अंबिका बेटी श्वेता के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा होता है। 12 वर्षीय श्वेता का गांव जाने का बहुत मन होता है, पर शुभंकर उसे उस जगह की परछाई से भी दूर रखता है। यहाँ तक कि पिता के गुजरने पर भी वह अकेला गांव जाता है। सरपंच जयदेव की मदद से वहाँ का घर बेचकर सारे कनेक्शन खत्म कर देना चाहता है, मगर दोइत्तों के जाल से वह नहीं बच पाता, अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में अंबिका और श्वेता को चंद्रपुर लौटना पड़ता है, जहाँ कई राज खुलते हैं। गाँव की बच्ची अपने पहला पीरियड आने के साथ ही गायब हो जाती हैं। मान्यता है दोइत्तो उन्हें उठा ले जाता है। ऐसे में जब दोइत्तो के काले हाथ श्वेता तक पहुंच जाते हैं तो अंबिका कैसे उसका मुकाबला करती है, ये फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म के राइटर साइमन क्वाद्रस ने अपने खून की हर बूंद से बढ़ने वाले रक्तबीज और माँ काली के युद्ध की पौराणिक कथा को आधार बनाकर अच्छी कहानी बुनी है। इसके जरिए रक्तबीज के घेरे एक खून से उपजे दोइत्तों के अस्तित्व पर भरोसा दिलाने की कोशिश की है। कहानी की कोलकाता के काल्पनिक गांव में सेट करना भी बढ़िया फैसला किया है। बेटियों की बलि के बहाने लिंगभेद की ओर इशारा किया गया, लेकिन पटकथा के मामले में साइवर मात खा गए हैं। स्क्रीन प्ले सपाट रह गया, उसमें चौंकाने वाले पलों की कमी खलती है। हॉरर एलिमेंट भी वैसा ही डर पैदा नहीं कर पाता। निर्देशक विशाल फुरिया इस जॉनर में छोरी और छोरी 2 जैसी फिल्में पहले भी बना चुके हैं। यह फिल्म उसी का विस्तार लगती है। फिल्म के जंगल वाले सीन छोरी के खेतों वाले सीन की याद दिलाते हैं, लेकिन वैसा खौफ पैदा करने में नाकाम रहते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रेडिक्टेबल है। बात करें एक्टिंग की तो प्रोडक्टिव माँ वाले अवतार में काजोल जचती हैं। फिल्म उन्हीं के कंधों पर है। स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंट दमदार लगती है, मगर एक्टिंग के मामले में बाजी मार ले जाते हैं। रोनित रॉय जयदेव के बहरूपिया किरदार में रोनित ने बेहतरीन काम किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है। वहीं श्वेता के किरदार में कैरन कमज़ोर कड़ी साबित होती है। उनके एक्सप्रेशन एक जैसे और फीके मालूम देते हैं, जबकि अंबिका की मार्गदर्शिका बनी विभा रानी, सेवक बने देवेंद्र भट्टाचार्य छोटी भूमिकाओं में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सिनेमाटोग्राफर पुष्कर सिंह और प्रोडक्शन डिज़ाइनर शीतल दुग्गल ने माहौल में राजदारी भय भरने की अच्छी कोशिश की है। बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता था। गाने भी कोई याद नहीं रहते। शैतान के साथ वाली साझेदारी भी कुछ खास असरदार नहीं रहती। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। आए हुए रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।